औरत एक रहस्य है, एक ऐसी पहेली जिसे सदियों से समझने की कोशिश की गई, पर जो आज भी उतनी ही अनसुलझी है। चाणक्य ने कहा था, स्त्री के मन, केश और वचन कभी एक से नहीं होते। इसका अर्थ यह नहीं कि वो अविश्वसनीय है, बल्कि यह कि उसकी गहराई को सतह से नहीं मापा जा सकता। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं औरत की 4 ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती, चाहे वो कितनी भी साध्वी, संस्कारी या आधुनिक क्यों न हो। ये वो इच्छाएं हैं जो उसके अस्तित्व के केंद्र में हैं। अगर आप ये वीडियो आखिर तक नहीं देखेंगे तो समझिए आपने जीवन की सबसे बड़ी समझ खो दी, क्योंकि इन इच्छाओं को समझना मतलब मानव स्वभाव की गहराई को छूना। ये सिर्फ औरत को समझने की कुंजी नहीं, बल्कि एक सफल और गहरे रिश्ते की नींव है। तो तैयार रहिए, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा, न सिर्फ औरतों के बारे में, बल्कि रिश्तों, प्रेम और आकर्षण के बारे में भी। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये वीडियो आखिर तक नहीं देखा तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सच्चाई हमेशा आखिर में सामने आती है। पहली इच्छा, चाहत महसूस किए जाने की। हर स्त्री की आत्मा में एक गहरी इच्छा होती है, किसी के द्वारा महसूस किए जाने की। यह सिर्फ सुने जाने की इच्छा नहीं है, यह उसके अनकहे शब्दों, उसकी खामोशी के पीछे के शोर और उसकी मुस्कान के पीछे छिपी थकान को समझने की चाहत है। वो ये नहीं चाहती कि तुम सिर्फ उसे देखो, वो चाहती है कि तुम उसे समझो। जब एक माँ दिन भर की थकान के बाद कहती है, मैं ठीक हूं, तो वो चाहती है कि कोई उसकी आंखों में झांक कर कहे, नहीं तुम थक गई हो, बैठो, मैं हूं ना। वो बेटा जो बिना पूछे एक कप चाय ले आता है, वो उसे महसूस करता है। जब एक पत्नी ऑफिस की परेशानी सुनाते हुए कहती है, छोड़ो ये सब तो चलता रहता है, तो वो असल में सुनना चाहती है, तुम्हारे लिए यह आसान नहीं रहा होगा, मुझे बताओ क्या हुआ। वो चाहे माँ हो, पत्नी हो या प्रेमिका, वो ये महसूस करना चाहती है कि कोई है जो उसकी बातों के पीछे छिपे भावों को समझता है, जो उसके मौन को भी सुन सकता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री केवल प्रेम नहीं चाहती, वह अपने अस्तित्व की मान्यता चाहती है। और यही कारण है कि जब कोई पुरुष उसकी भावना को महसूस करता है, वो उसके प्रति गहराई से जुड़ जाती है। यह जुड़ाव किसी भी भौतिक आकर्षण से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि जब आप किसी को महसूस करते हैं तो आप उसे बताते हैं कि वो अकेली नहीं है। दूसरी इच्छा, महत्व पाने की। हर औरत के भीतर एक राजसी भावना होती है। वो रानी नहीं बनना चाहती, लेकिन अपने जीवन में सम्मान और महत्व का सिंहासन जरूर चाहती है। वो चाहती है कि उसे महत्व मिले, उसे अहमियत दी जाए, उसके विचारों को सुना जाए, उसके फैसलों का सम्मान हो। चाहे वो घर की गृहलक्ष्मी हो जो पूरे परिवार को एक धागे में पिरोती है, या ऑफिस की वर्किंग वुमन जो प्रोजेक्ट्स को लीड करती है, वो ये नहीं चाहती कि उसकी मेहनत को हल्के में लिया जाए। जब घर के किसी बड़े फैसले में उसकी राय ली जाती है, या जब उसका पति दोस्तों के सामने कहता है, यह मेरी पत्नी का आइडिया था, तो उसे जो एहसास होता है वो हजारों तोहफों से बढ़कर है। यह महत्व की भूख है जो उसे बताती है कि उसका अस्तित्व मायने रखता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जहां स्त्री का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसका गहरा अर्थ है कि सम्मान केवल एक भावना नहीं, एक ऊर्जा है। इसलिए जब किसी पुरुष के जीवन में औरत को सम्मान मिलता है तो वहां संपन्नता, सौभाग्य और सुख तीनों का वास होता है। अगर तुम किसी औरत को जीतना चाहते हो तो उसे इंप्रेस नहीं, इंप्रूव करो। उसे महसूस करवाओ कि वो मायने रखती है। उसके योगदान को स्वीकार करो, उसकी सलाह को महत्व दो और उसकी उपस्थिति का सम्मान करो। यही वो शक्ति है जिससे संबंध अमर हो जाते हैं। तीसरी इच्छा, सुरक्षा और स्थिरता की। ये बात सदियों से सत्य है। चाहे वो रानी पद्मिनी हो या कोई सामान्य स्त्री, हर औरत की आत्मा में सुरक्षा की गहरी प्यास होती है। यह सिर्फ दौलत या शारीरिक बल की सुरक्षा नहीं है, लेकिन ध्यान रहे, वो सिर्फ शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं करती, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा चाहती है। एक ऐसा अटूट विश्वास कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक इंसान है जो उसके साथ खड़ा रहेगा। जब वो भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करे तो कोई हो जो उसे जज करने के बजाय संभाले। वो ये जानना चाहती है कि जो मेरे साथ है वो हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा।
जब वो अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार करे तब भी उसे अबैंडनमेंट का डर ना हो। जब वो गुस्से में हो तो कोई उसकी भावनाओं को समझे, न कि उस पर हावी हो जाए। यही भावनात्मक स्थिरता है। अगर उसे किसी पुरुष की स्थिरता महसूस होती है तो वो दुनिया से लड़ने की ताकत पा जाती है। वो जोखिम ले सकती है, अपने सपनों के पीछे जा सकती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो गिरेगी तो उसे उठाने वाला कोई है। और अगर वो स्थिरता टूट जाए तो सबसे मजबूत स्त्री भी बिखर जाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, पुरुष की वीरता उसके हथियारों में नहीं बल्कि उसके वचन की स्थिरता में है। जो पुरुष अपने वादों और अपने व्यवहार में स्थिर है वही स्त्री को सच्ची सुरक्षा दे सकता है। चौथी इच्छा, अपना रूप किसी के प्रेम में देखने की। यह सबसे सूक्ष्म और गहरी इच्छा है। हर स्त्री चाहती है कि कोई उसे देखे, पर सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से। वो चाहती है कि कोई उसे इस तरह देखे जैसे वो ही उसकी दुनिया का केंद्र हो। वो चाहती है कि कोई उसकी खामियों को भी प्रेम से देखे, उसकी अच्छाइयों को सराहे और उसकी क्षमताओं पर उससे ज्यादा विश्वास करे। जब कोई पुरुष सच्चे मन से उसे प्रेम करता है तो वो अपने आप में और भी सुंदर बन जाती है, क्योंकि प्रेम स्त्री को सिर्फ सजाता नहीं, उसे जगाता है। एक साधारण सी लड़की जिसे हमेशा लगता था कि वो किसी लायक नहीं, जब किसी के प्रेम में अपना अक्स देखती है तो उसे अपनी कीमत पता चलती है। वो महसूस करती है कि वो भी खास है, वो भी काबिल है। वो अपने भीतर छिपे रूप, कला और सामर्थ्य को बाहर लाती है। वो ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा साहसी और ज्यादा जीवंत हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का सौंदर्य उसके श्रृंगार में नहीं, उसके विश्वास में छिपा होता है। और यह विश्वास उसे उस पुरुष की आंखों से मिलता है जो उसे सच में प्रेम करता है। और यही वो 4 इच्छाएं हैं जो कभी नहीं मिटती, न उम्र से न समय से। ये किसी भी स्त्री के अस्तित्व की नींव हैं। एक, महसूस किए जाने की इच्छा, ताकि वो अपनी भावनाओं में अकेली न रहे। 2, महत्व पाने की इच्छा, ताकि उसका अस्तित्व सार्थक महसूस हो। 3, सुरक्षा और स्थिरता की इच्छा, ताकि वो निडर होकर जी सके। 4, प्रेम में अपने रूप को देखने की इच्छा, ताकि वो खुद से प्रेम करना सीख सके। यही वो 4 आधार हैं जिन पर हर रिश्ते की नींव टिकी है। अब सवाल ये नहीं कि औरतें क्या चाहती हैं, सवाल ये है कि क्या हम समझने को तैयार हैं? क्या हम सुनने से आगे बढ़कर महसूस करने को, देखने से आगे बढ़कर सम्मान करने को और साथ रहने से आगे बढ़कर साथ निभाने को तैयार हैं? क्योंकि जिसने स्त्री के मन को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है वो स्वयं देवत्व को प्राप्त करता है। क्योंकि स्त्री का सम्मान करना केवल एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं, यह एक आध्यात्मिक उन्नति है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो समझिए आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, समझते हैं। आप रिश्तों की गहराई को महत्व देते हैं। लेकिन अगर आप इसे आखिर तक नहीं देखते तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली समझ हमेशा अंतिम शब्दों में छिपी होती है। स्त्री को समझना ईश्वर को महसूस करना है, और जिसने दोनों को महसूस कर लिया वो कभी अधूरा नहीं रहता। धन्यवाद। जय चाणक्य नीति।